हेलो बच्चा लोगों, तो कैसे हो बेटा। कैश फ्लो के हमने 3 पार्ट कर लिए और 3 पार्ट करने के बाद आज हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहला हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखा, हमने इन्वेस्टिंग सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो सबसे पहले बेटा फाइनेंशियल एक्टिविटी होती क्या है, पहले ये देखेंगे। देखो हमने सीखा कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बोले तो बच्चा पैसे आ रहे हैं तो प्लस, पैसे जा रहे हैं तो माइनस, और नेट हमें देखना होता है कि अपने पास कितना कैश अवेलेबल है। यानी कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। तो आज जो थर्ड एक्टिविटी है फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि भाई पैसा कैसे आ सकता है और पैसा कैसे जा सकता है। तो वो है फाइनेंशियल एक्टिविटी। चलिए मैं आपको पहले इसमें कुछ चीजें बता देता हूं। सर फाइनेंशियल एक्टिविटी होती क्या है। देखो बेटा मेरा बिजनेस है। अब मैं बिजनेस में कैसे पैसे ले सकता हूं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं टीचिंग करता हूं, तो अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं और मेरी फीस आ रही है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा जाएगा, इन्वेस्ट किया तो पैसे आएगा भी, तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैं कैसे पैसा लेकर आ सकता हूं अपने पास। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, आइए। तो ये है हमारे नीरज भाई जरा आइए इधर। देखिए ये है नीरज भाई हाय बोल दो सबको। हाय सबको ये नीरज भाई हाय बोल रहे हैं बच्चों। तो मैं आपको बताता हूं, नीरज भाई एक फेमस कारपेंटर है। अब देखिए मैं अपने बिजनेस में नीरज भाई से कह रहा हूं कि नीरज भाई क्या आप मेरे कोचिंग में पार्टनर बनोगे। हाँ जी। हाँ, नीरज भाई कह रहे कि हाँ पार्टनर बनेंगे। तो नीरज भाई आपको ना पैसे देने पड़ेंगे उसको लेके। तो नीरज भाई ने क्या किया, ये लो भाई, ये लो, ये कैश, ये लो, ये पकड़ो। मैं नीरज भाई से कह रहा हूं कि लाओ भाई लाओ पैसे दो, तुम पार्टनर बन गए। ओके, कैश आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर मैं किसी को अपने बिजनेस में ओनर पार्टनर बना के पैसे ले रहा हूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। मैंने इनको शेयर दे दिए। अच्छा नीरज भाई आप पार्टनर बन गए तो कुछ पैसा लोगे। हाँ जी, प्रॉफिट लोगे। जी बिल्कुल। नीरज भाई प्रॉफिट भी लेंगे भाई, बिना प्रॉफिट के नीरज भाई बात नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं जब इनको प्रॉफिट दूंगा तो उसे बोलते हैं डिविडेंड पेड। यानी कि इशू कर रहा हूं शेयर तो पैसे आएंगे, और अगर मैं इनको प्रॉफिट दूंगा तो पैसे जाएंगे। पैसे आ रहा है तो प्लस कर दो, पैसा जा रहा है तो माइनस कर दो, जिसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। यानी कि मैंने अपने बिजनेस में अगर किसी को पार्टनर बना के पैसा लिया तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। पहला पॉइंट। दूसरा, और कैसे पैसे ले सकता हूं मैं नीरज भाई से ना, मैंने नीरज भाई से कहा नीरज भाई बिजनेस में पार्टनर बनोगे। नीरज भाई ने कहा नहीं, तुम्हारे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। मैंने कहा लॉस हो रहा है, ओके। मैंने कहा तो ऐसे करो यार, तुम 1 लाख रुपए दे दो, मैं ना तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। मैंने कहा ये लो, अब 1 लाख रुपए नीरज भाई से लिए, लाओ भाई, पैसा आ रहा है तो प्लस। इसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। मैंने डिबेंचर दिए, इशू कर दिए। बेटा डिबेंचर होता क्या है, एक्चुअल में हम कंपनी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन नीरज भाई अब इंटरेस्ट लोगे आप मुझसे। इंटरेस्ट लेंगे नीरज भाई ने। नीरज भाई दम से कह रहे हैं हाँ इंटरेस्ट लेंगे। तो नीरज भाई को जब मैं इंटरेस्ट दूंगा तो पैसा जाएगा। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। दूसरा, नीरज भाई अपना पैसा भी तो वापस लेंगे, जिसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैंने कहा नीरज भाई आपके पैसे लिए थे, 1 साल हो गया, ये लो अपना पैसा, ये लो भाई नीरज भाई, थैंक यू। तो ये था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब मैं किसी से पैसा उधार ले रहा हूं या फिर मैं किसी को पार्टनर बना के पैसे ले रहा हूं। एक और एक्टिविटी में मैं ले सकता हूं। मैंने कहा नीरज भाई बैंक है, मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक जी मुझे लोन दे दो। नीरज भाई ने, बैंक जी ने कहा लोन दो भाई, लोन दो भाई, लोन दे दिए। पैसा आ रहा है, मतलब लोन इंक्रीज हो रहा है, लोन आ रहा है तो प्लस कर दो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, अब मुझे इनको क्या क्या देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा ये लो इंटरेस्ट, पेमेंट कर रहा हूं यानी पैसा जा रहा है तो माइनस कर देंगे। अच्छा मुझे इनका लोन भी तो वापस करना पड़ेगा। क्या नीरज भाई आप सिर्फ इंटरेस्ट लोगे, अपना पैसा लोगे या नहीं लोगे। लेंगे। नीरज भाई कह रहे हैं लेंगे पैसे। पैसे। तो यानी कि ये क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन। पैसा जा रहा है माइनस, पैसा आ रहा है प्लस। यानी कि ये वेरियस एक्टिविटीज थी जिनकी वजह से हमारा पैसा आ रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, हमें उनको लेना होता है। इन शॉर्ट मैं आपसे बोलूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी
में वो एक्टिविटीज आती हैं जब हम किसी से पार्टनर बना के लोन ले रहे हैं या उधार लोन ले रहे हैं। जी क्लियर? तो नीरज भाई समझ आया आपको जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी? तो बेटा नीरज भाई को समझ आ गया, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो। चलिए बेटा बाकी आगे हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है। अगर हम एसेट सेल करेंगे तो नहीं आएगा फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में दो चीज, या तो किसी को पार्टनर ओनर बना के पैसा ले लो या किसी से उधार पैसा ले लो, चाहे वो लोन हो चाहे वो डिबेंचर होल्डर हो। ओके चलिए बाकी आगे हम करते हैं क्वेश्चन। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन इशू स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। नीरज भाई बच्चों को बाय बोल दो। चलिए बेटा तो पढ़ते रहिए और आगे का कॉन्सेप्ट देखिए और पूरी वीडियो देखे बिना बिल्कुल ना हटे भाई। पूरे नंबर लेने हैं। नीरज भाई को समझ आएगा, आपको भी समझ आएगा। चलिए बेटा बने रहिए। टाटा बाय बाय। ओ सॉरी टाटा बाय बाय नहीं भाई, बने रहो, वीडियो देखो वीडियो देखो। चलिए थैंक यू। अच्छा हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 यानी कि वीडियो नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप सबसे पहले इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट जरूर देखें, उसके बाद आप फोर्थ पार्ट करें। बेटा ये जो हमारी वीडियोस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर है, जो भी डिटेल्ड एग्जाम में आने वाला है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यानी कि आप इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट एंजॉय कीजिए, उसके बाद आप फोर्थ पार्ट को एंजॉय कर पाइएगा। हाँ मेरे बच्चों एक बात और, प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कंप्लीट टॉपिक समझ आएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सर ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है? देखिए बेटा अगेन मैंने इससे पहले आपको वीडियो में कुछ समझाने की कोशिश की, अब यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान के चलिए ये बेटा मैं हूं और देखिए बेटा ये मैं हूं और मेरा ये अपना एक कोचिंग सेंटर है। मेरा ये अपना कोचिंग सेंटर है, ये मेरा कोचिंग सेंटर है। तो यहाँ पे देखिए बेटा मेरे पास कैसे कैसे पैसे आ सकते हैं। एक तो मेरे पास ट्यूशन फीस से पैसे आएंगे, ट्यूशन फीस से बेटा, यानी कि जिसे मैं क्या बोलता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है बेटा। दूसरा यानी कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं कहीं पे, यानी कि मैंने क्या कर दिया फिक्स डिपॉजिट की, वहां से इंटरेस्ट आएगा, पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो माइनस, पैसे आएंगे तो प्लस, यानी कि वो क्या हो गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कि मैं एक और तरह से कैसे पैसे ले सकता हूँ, इसमें अपने किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल कर दूं, तो ये भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड होती है आपकी फिक्स एसेट से, और दूसरा किससे रिलेटेड होती है बच्चा? दूसरा रिलेटेड होती है कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो अर्निंग के पर्पज से। दो चीजों से रिलेटेड होती है। ओके सर शॉर्ट में सिंपल बताइए बेटा, मैंने फिक्स डिपॉजिट किया तो मेरा मोटिव क्या है फिक्स डिपॉजिट करने का? मैं वहां से इंटरेस्ट कमा सकूं, ये मेरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, क्यों? ताकि मैं रेंट पे देके रेंट कमा सकूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटा। मैंने अपना एक फिक्स एसेट लिया, ये कैलकुलेटर लिया मैंने, क्यों? ताकि मैं आपको टीच कर सकूं। तो मेरे लिए ये फिक्स एसेट भी है और ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट भी है। ओके चलिए मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी हम कहीं पे फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके चलिए बेटा, तो अब उसके बाद सर, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कि आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेटा देखिए मेरे पास पैसा और कैसे आ सकता है बिजनेस में। देखो बेटा मैंने आपसे कहा कि भाई आप ना मेरे पार्टनर बन जाओ, आप मेरे पार्टनर बन जाओ। जब आप मेरे पार्टनर बन जाओगे तो आप पार्टनर में क्या लेके आओगे? पैसे लेके आओगे। मतलब मैंने कहा आपसे आप ओनर बन जाओ मेरे बिजनेस में, तो आपको मैंने अपने बिजनेस अपना शेयर दे दिया कुछ,
मान के चलो मैंने पहले सारा पैसा मैं लेता था प्रॉफिट का, अब मेरा पार्टनर बन गए, अब हम क्या बन गए, दोनों शेयर हो गए हम दोनों। अब हमारा बिजनेस में क्या हो गया, शेयर हो गया। तो मैंने आपको कुछ शेयर दे दिया अपना, यानी कि शेयर का मतलब हम कंपनी की जो वीडियोस स्टार्ट करेंगे बेटा, वहां पे भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। इवन अब मैं समझता हूँ आप लोगों को शेयर का मीनिंग पता भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता, मेरी वीडियो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक बिजनेस है। मैंने आपसे कहा कि देखो मेरे बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है और 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप ऐसे करो, 1 लाख रुपए आप लग जाओ और हम दोनों का क्या हो गया, इसमें बराबर बराबर हिस्सा हो गया। हिस्सा मतलब क्या हो गया, शेयर। ठीक है, मैंने आपको अपना शेयर दे दिया, आप बिजनेस में पैसे दोगे, ओके। तो यानी कि जब मैं आपको शेयर इशू करूंगा, इशू शेयर, शेयर, तो बेटा पैसे आएंगे, इनफ्लो आएगा तो प्लस। बेटा कैश फ्लो का सीधा फंडा, पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस, ओके। बेटा अब मैं आपको अपने बिजनेस से प्रॉफिट भी तो दूंगा बेटा। जब आप मेरे बिजनेस के ओनर हो गए, साथ में हिस्सेदार हो गए, पार्टनर हो गए, तो मैं आपको जो प्रॉफिट दूंगा उस प्रॉफिट को एक्चुअल में एक नाम दे देते हैं अकाउंटिंग की टर्म में, डिविडेंड। डिविडेंड, क्लियर। हम उसे लैंग्वेज में प्रॉफिट भी बोलते हैं, और जो शेयर होल्डर को, उस शेयर होल्डर के लिए वही प्रॉफिट बन जाता है, डिविडेंड। ओके बेटा, जैसे मेरे लिए जो स्टूडेंट है वो आपके लिए आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है बेटा, मेरे पॉइंट से वो स्टूडेंट है और आपका फ्रेंड भी है, तो बात तो एक ही है, तो वो एक ही, तो चाहे तो इसे प्रॉफिट कह दो चाहे डिविडेंड कह दो, बात तो वो एक ही है। अच्छा, कंपनी जब डिविडेंड देगी तो बेटा डिविडेंड पे करेगी, पेड, तो ये माइनस हो जाएगा बेटा। यानी कि देखो बेटा, जिस एक्टिविटी से पैसा आता है उसी एक्टिविटी में पैसा जाता भी है। मतलब अगर मैंने शेयर इशू के पैसा आएगा, लेकिन डिविडेंड भी दूंगा तो पैसा जाएगा भी। ओके, तो सर आप शॉर्ट में क्या कहना चाहते हो? बेटा देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है मैं पैसा या तो किसी को पार्टनर बना के ले लूं या किसी से लोन ले लूं। दो तरह से जब मेरे पास पैसा आता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। सर लोन मतलब, बेटा मैंने अगर लोन लिया, इंक्रीज लोन, मैंने लोन लिया बेटा बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक, पैसा आएगा प्लस, बेटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस, इंटरेस्ट दोगे तो पैसा जाएगा माइनस। बेटा लोन भी तो रीपेमेंट करना पड़ेगा एक दिन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ऑफ लोन, यस, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, ओके। सर बेटा इसमें एक और पार्ट आता है, डिबेंचर। देखो बेटा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे पैसे लेने आया, मैंने कहा सर बेटा आप ना मुझे पैसे दे दो कुछ, ये मेरे बिजनेस में पैसे लगा दो। आपने कहा नहीं सर, आपका बिजनेस तो मुझे लग रहा है लॉस में जा रहा है। मैंने कहा चलो आप ना मुझे 1 लाख रुपए दे दो, और मैं आपको ना एक सर्टिफिकेट बना के दे रहा हूँ कि आप मेरे डिबेंचर होल्डर हो गए। एक सर्टिफिकेट पे लिख दिया, तो इसे बोलते हैं डिबेंचर होल्डर सर्टिफिकेट। आप मेरे डिबेंचर होल्डर हो गए और मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 10% पर annum। तो यानी कि जब आप देखते हो 10% डिबेंचर लिखा होता है, इसका मतलब इन डिबेंचर होल्डर को हमें 10% इंटरेस्ट देना होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है। सर जिनके आगे 9% लिखा होता है डिबेंचर, मतलब इन्हें 9 देना है, जिनके आगे 10 लिखा है 10 देना है, जिनके आगे 15 लिखा है 15% देना है। ओके बेटा, ओके, यानी कि क्लियर हुआ। तो सर और थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिए सर, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ना, मजा आ जाए, और क्लियर कर देते हैं बच्चा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अपने पास जो पैसा आता है, इन सिंपल वर्ड, ये मैं हूँ, फाइनेंसिंग का एक्टिविटी का पार्ट है, या तो भाई आप ओनर बन जाओ, या आप लोन दे दो, या आप डिवेंचर से पैसा आ जाओ। ओनर में दो तरह के होते हैं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दो तरह के होते हैं बेटा। ओके सर, या तो आप लोन ले लो, या फिर आप क्या दे दो, या आप डिवेंचर होल्डर बन जाओ, इन तीनों से पैसा आएगा। इन तीनों से पैसा आएगा तो प्लस, भाई इक्विटी शेयर से आएगा, इशू ऑफ शेयर प्लस, इंक्रीज लोन प्लस, इशू ऑफ डिबेंचर प्लस। बेटा ये तीनों मुझे पैसे फ्री में थोड़ी देंगे, पैसे भी तो लेंगे बाद में कुछ, भाई ये क्या लेंगे, ये डिविडेंड लेंगे। यानी जब कंपनी डिविडेंड देगी तो माइनस, ये क्या लेगा, ये दो चीज लेगा, एक तो अपना इंटरेस्ट लेगा और अपनी रीपेमेंट लेगा। रीपेमेंट, उसका पैसा 1 लाख है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए लिया, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और उसके पैसे भी वापस देने पड़ेंगे। डिवेंचर होल्डर के लिए भी सेम कंडीशन, उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और रीपेमेंट भी। सर इतना सिंपल है, हाँ बेटा, पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो मतलब इन तीन से प्लस, और इनसे फिर माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट माइनस पेमेंट माइनस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट माइनस, ओके।
तो सर फॉर्मेट लिख लेते हैं, चलो बेटा फॉर्मेट लिखते हैं बेटा। हेडिंग ला लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके 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 ओके, चलिए सर। तो चलो बेटा मेरे साथ 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 ओके, एक बच्चा कह रहा है सर मैंने तो उधार ले लेके थक चुका हूँ। ओहो बेटा, ज्यादा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई क्या? अरे बेटा मैं भी बहुत उधार पे, आजकल मेरा कोचिंग सेंटर भी उधार पे चल रहा है सारा का सारा। मैं तो बस हेल्प करता हूँ बच्चों की भाई। चलिए सर, तो पहला पॉइंट आ गया इसमें, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अब वो शेयर दोनों तरह के हो सकते हैं बेटा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब जो भी होगा आप लिख दोगे। ओके, ये ये बेटा प्लस होगा, मैं इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ बस, ये प्लस होगा। ये आपको ये कॉलम बनाना नहीं है बेटा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा जब और अच्छे से करूंगा। दूसरा, पहला पॉइंट तो ये होगा, दूसरा पॉइंट क्या हुआ सर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। ये लो भाई, ये भी क्या होगा प्लस, प्रोसीड मतलब इशू कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं भाई। इशू करने का मतलब हम उनसे कह रहे हैं कि लाओ पैसे दे दो। ओके, इंक्रीज लोन, इंक्रीज बैंक लोन। बेटा बैंक लोन हमारा इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि हम ले रहे हैं। ओके, इंक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक लोन है भाई, लोन। इंक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, वो तो बच्चे प्लस कर देंगे। और फिफ्थ पॉइंट है इसमें, अब इंक्रीज हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पे करेंगे, ठीक 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 है। अरे इसमें एक और पॉइंट आता है बेटा, वो मैं आपको लिख देता हूँ, इंक्रीज इन एसपीआर, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एसपीआर, ये भी एक पॉइंट आएगा आपकी बुक में। एसपीआर क्या होता है सर? बेटा एसपीआर का मतलब होता है, मान के चलो ये कैलकुलेटर, ये 10 रुपए का था, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई 11 रुपए लूंगा मैं, तो मतलब किसी भी चीज की वैल्यू से ज्यादा पैसे लेना। ये 10 का था, मैं 11 ले रहा हूँ, तो 1 रुपए ज्यादा ले रहा हूँ, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, जब मैं आपको अपना शेयर दे रहा हूँ, मैंने कहा मेरी ओनरशिप में हिस्सेदार बन जाओ, लेकिन आप कहोगे भाई आधा आधा तो 1 लाख है, मैं कहूंगा नहीं, आपको 1,05,000 लेना है। आप कहोगे सर 5,000 किस बात की? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर सर। ओके, यानी कि अगर हम ज्यादा में इशू करते हैं तो वो एसपीआर। क्लियर? इवन सिंपल लैंग्वेज, अगेन ये टर्म भी हम बेटा कंपनी की बुक में बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आप ये समझिए, ये 10 रुपए का पेन है, मैं आपको 11 में दे रहा हूँ, 1 रुपया फालतू में दे रहा हूँ, 1 रुपया एसपीआर। ओके सर, चलिए तो अभी हम इतना समझते हैं, बाकी बहुत डीपली डिटेल्ड ब्रेक हम सीखेंगे कहाँ पे, कंपनी की बुक में भाई। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले भाई, देखो मेरी मेहनत को खराब ना करे बच्चा, लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहा है सामने वाला टीचर आपके लिए, लाइक नहीं बनाना कुछ नहीं बना। चलो ओके, तो सर अब माइनस करते हैं, चलो माइनस करते हैं क्या क्या, लेस, शेयर होल्डर को क्या देंगे, डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। ओके, इसे माइनस करेंगे बेटा, मैं इसे यहाँ पे भी ब्रैकेट में ले लेता हूँ। 7 पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड। सर इंटीरियम, इंटीरियम डिविडेंड, सर ये इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या फर्क होता है बता दो बेटा, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं, टेंशन ना को ले रही। और अब इसको हम क्या देंगे बैंक लोन वाले को, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई माइनस कर देंगे, इसकी भी पेमेंट कर देंगे, चलिए बच्चे ये माइनस कर लो इसे भी। और 9 पॉइंट, इसे रीपेमेंट ऑफ लोन भी करेंगे भाई, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की रीपेमेंट भी तो करेंगे, वो भी तो माइनस होगा।
चलो वो भी माइनस कर दिए। और 10 पॉइंट सर, तो बेटा देखिए 10 पॉइंट में क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेटा डिबेंचर को भी तो आप इंटरेस्ट दोगे ना। हाँ सर, माइनस कर दोगे उसे भी, ओके। बेटा उसको वापस भी तो पैसा पे करोगे उसका, भाई इंटरेस्ट के साथ साथ पैसे तो वापस करोगे। उसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ओके। हो गया, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद अब आ जाएगा आपका, या तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके सर, ये प्लस में आया तो मैं यहाँ पे एक नोट में इसे लिख लेता हूँ। अगर ये आंसर आपका आता है प्लस में तो कैश फ्लो फ्रॉम, माइनस में आता है तो कैश यूज्ड इन, ओके। मतलब ठीक है सर, वो तो हम पहले से समझ रहे हैं। हाँ बेटा हाँ, बस इतना। तो सर फाइनल डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है बेटा, देखिए ये कंपनी है, मेरी कंपनी में आप बने पार्टनर, मैंने कहा आ जाओ भाई, मैंने इसमें लगाए 2 लाख रुपए, हमने इस कंपनी में 2-2 लाख रुपए लगाए, 2-2 लाख रुपए लगाए। अब हमने लगाए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, अब हमें कुछ प्रॉफिट भी मिल रहा है। 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हो गया बिजनेस, अब आता है 31 मार्च। अच्छा, इस साल का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको कब मिलेगा भाई, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 16 के बाद ही मिलेगा। भाई इस दिन तक तो हमें क्या पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट है, उसी के बाद तो हमें ये कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में ही तो मिलेगा बेटा। भाई मान के चलो 31 मार्च 2016 को, आप खुद सोचो बेटा, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। आप स्टडी कर रहे हो, आपका सेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 15 से, 31 मार्च में आपके रिजल्ट पेपर हुए, तो आपको इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में तो आपका रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसी सेशन में तो आपको पता चलता है, मतलब नेक्स्ट ईयर में। भाई ये ईयर तो यहीं पे खत्म हो गया ना, तो जो प्रॉफिट मिलता है वो नेक्स्ट ईयर में, तो इसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है नेक्स्ट ईयर में, फाइनल डिविडेंड। लेकिन अब मान के चलो रेगुलर जो प्रॉफिट होता था कंपनी को वो होता था 5 लाख, लेकिन इस साल ना कंपनी को एकदम से 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी ने क्या हुआ, 1/4/15 से स्टार्ट हुआ, तो चलते चलते 6 महीने बाद ही क्या बोलते हैं बीच में, चलो भाई डिविडेंड लो। हमें प्रॉफिट नॉर्मल 10 लाख का 5 लाख का होता था, 10 लाख का अब तक हो चुका है 6 महीने के अंदर, तो तुम डिविडेंड ले लो अभी से। यानी कि प्रॉफिट पूरे साल आपने किया बेटा, यहाँ पे 1/4/2015 से 31/3, यहाँ तक आपको पता चला प्रॉफिट क्या है, यहाँ का प्रॉफिट आपको मिला नेक्स्ट ईयर में, तो उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। लेकिन नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट हुआ और सेम ईयर में आपको प्रॉफिट प्रॉफिट दे दिया गया, उसे बोलते हैं इंटीरियम डिविडेंड। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। तो इस टॉपिक में कुछ एज खास था नहीं, इस टॉपिक में यही था बेटा, ओके। चलिए, तो अब सर एक और छोटी सी बात मुझे इसमें आपको समझानी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को लेके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पे लिखा रहेगा 10% डिबेंचर, ऐसे लिखा रहेगा 10% डिबेंचर, ये लिखा रहेगा 2015, और मान के चलो ये लिखा रहेगा 2014, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे लिखा रहेगा 1 लाख मान लो, और यहाँ पे लिखा रहेगा मान लो 1,50,000, मतलब पहले से जो डिबेंचर थे हमारे पास 1,50 के थे, अब कितने के रह गए, 1 लाख के रह गए। भाई एक बात बताओ, 2014 में आपके ऊपर मेरा कर्जा था, आपके मेरे 1,50,000 थे, 2015 में वो 1 लाख रह गए, मतलब 50,000 आपने पे कर दिए होंगे ना बेटा। या ऐसे समझो, आपने, अब समझ रहा, 2014 में मैंने आपसे लिए 1.5 लाख रुपए, और 2015 में मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा देखो आपके मुझ पे 1 लाख रुपए बचे हैं, इसका मतलब 50,000 रुपए मैंने आपको पे कर दिए। बच्चा कह रहा है, एक सर आपने गड़बड़ कर रहे हो, अरे ना 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 बच्चे, मैं गड़बड़ नहीं करता बेटा, देखो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं गड़बड़ नहीं करता, मैंने आपको पे कर दिए, ओके सर, तो इसका मतलब ये पे कर दिया।
सर डाउट ये कि इंटरेस्ट जो है वो इस वैल्यू पे या इस वैल्यू पे। ओहो हो, सोच विचार का डाउट है ये तो भाई। सोच विचार में पड़ गए मेरे बच्चे तो। टेंशन हो गई भाई, टेंशन है, टेंशन है। टेंशन 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 टेंशन, सोच विचार में पड़ गए क्या। बेटा एक बात बताओ, आप पिछले साल के पैसों पे तो मुझसे इंटरेस्ट लोगे। आपने पिछले साल मुझे 2014 में 1.5 लाख दी थी। आज 2015 में आप किस पे इंटरेस्ट लोगे? पिछले साल वालों पे, यानी इंटरेस्ट हमेशा जाएगा इस पे। 1,50,000 पे कितना? 10%, 15,000। बस बेटा ये एक हिडन ट्रांजेक्शन है, याद रख लेना कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा जाएगा प्रीवियस ईयर के बैलेंस में। क्यों सर? अरे बेटा एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपने अप्रैल में मुझे दिए 1 लाख रुपए। आपने कहा सर आपसे मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा, ओके। अब मैंने कहा एक मई की बात जब आई, मैंने कहा बेटा लो 50,000 अपने ले लो, आपके मुझसे 50 रह गए। तो इंटरेस्ट कितने पे लोगे? 1 लाख पे ही तो लोगे कि सर पूरे महीने यूज किया आपने 1 लाख रुपए, इस पे दो इंटरेस्ट। 50,000 तो आप दे रहे हो, लेकिन आपने मेरा पिछले साल से कितना पैसा यूज करो, आप पे पिछले टाइम पे कितना था? 1 लाख, उन पे दो। ओके, समझ आया। क्या था बेटा इसमें? कछु नहीं रे, हलवा था, हलवा हलवा। क्या था बेटा? ये लो हलवा टॉपिक था, तुमने बना रहा था टफ। ये लो भाई हलवा टॉपिक था ये तो, हलवा टॉपिक था ये तो। हलवा, बताओ इतना आसान रे? आसान आसान, हाँ 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 सर एकदम आसान। ये लो तो बच्चों ने कहा सर गैस तो बनाइए, बिना गैस के तो मजा ही नहीं हो रहा है। ला रू, ये लो भाई गैस भी बना दी मैंने तो आपके लिए। ओके ओके ओके। चलिए सर ये क्या है? ये रे बटन भी है बेटा। बेटा मेरी राइटिंग ना एकदम मस्त 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 है। चलो बेटा, बच्चों ने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एकदम इजी, हलवा रे हलवा। किस किस के मुंह में पानी आ गया? ये लो भाई मुंह में पानी आने लगा हलवा को देख के। ओके, चलिए बेटा ये पार्ट ऑफ जोक। तो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा अब हम, इतना समझने के बाद। एक्चुअल में ये बहुत ही आसान टॉपिक था, और एक ही क्वेश्चन इसका हम करेंगे, और हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं जिसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हो। कोई भी एक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कर देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए बेटा, चलिए चलिए, पूरा क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अमाउंट, ओके। चलिए बेटा, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। बेटा देखो, थोड़ा सा समझना अच्छे से। यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं इस तरह से, ईयर। और ये ईयर में कितना दिया है? 2020 है, 2019 दिया है, ये 2020 है, और ये 2019 है। मतलब ये क्या है बेटा? ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, ओके। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो बेटा, आपके पास ना पहले जो शेयर थे, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितनी थी? 9 लाख थी। अब कितनी हो गई? 10। बेटा एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। पहले हम 3 पार्टनर थे, तीनों ने मिलकर बेटा 9 लाख रुपए लगाए थे। अब हमने ना क्या हुआ, अगले साल हम पे ना 10 लाख हो गए भाई। हमने किसी एक और पार्टनर को ज्वाइन कर लिया, उसने 1 लाख रुपए और दिए, तो अपने पे कितना हो गए? 10। तो हमने कितने शेयर इशू किए? 9 से हमारे पास कितना अमाउंट बढ़ गया गया बेटा? कितना पैसा बढ़ा? 1 लाख रुपए। यानी कि हमने कितना इशू किए? 10 में से 9 माइनस कर दो, करंट से प्रीवियस माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा आपके पास कितना पैसा आया। देखिए मेरे पॉकेट में पहले 9 लाख थे, अब 10 हो गए। कितना आया एक्स्ट्रा? 1 लाख रुपए आया। आ रहा है तो प्लस कर दो, जा रहा है तो माइनस कर दो। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप प्लीज फुल फॉर्म में लिखोगे 1 लाख रुपीज आ गया, ओके। बेटा कुछ अलग नहीं है, वही है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले 250 था, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फॉर्मेट है बेटा पूरा। भाई इंक्रीज हो रहा है तो मैं प्लस होगा, मेरे पास पैसे आएंगे। पहले मैं किसी चीज के 10 लेता था, अब 11 ले रहा हूँ, 1 रुपये ज्यादा ले रहा हूँ, तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो प्लस, ओके। डिवेंचर देखिए बेटा, डिवेंचर क्या हो रहा है? पहले 1,50,000 के थे, सुनिए डिवेंचर पहले 1,50 के थे,
अब 1 लाख करेंगे बेटा। डिबेंचर का मतलब होता है किसी से पैसा उधार लेना। मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया। पहले आपके मुझ पे थे 1,50,000, अब 1 लाख रह गए, मतलब मैंने आपको 50,000 वापस दे दिए। वापस दे दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसा चला गया। पैसा चला गया तो इसका मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना पैसा चला गया बेटा, 50,000 रुपए। ओके बेटा, इसको पेमेंट कर दी। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में बताया था, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, हमें 100% देना पड़ेगा। यानी कि क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और मैंने आपसे ये बताया था कि प्रीवियस ईयर के बेस पे देना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ 18,000 बेटा। अगर क्वेश्चन ने दे दिया आपको तो भाई क्वेश्चन के हाथ जोड़ो। लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। प्रीवियस ईयर का कितना था बेटा अपना, 1,50,000 का था। इनटू कितना परसेंट, 12%। आप 1,50 पे 12% निकालो जरा, 1,50 का 12% तो 18,000 ही आएगा। क्वेश्चन ने आपको कैलकुलेशन करके दी हुई थी, दैट्स इट। ओके, तो अब ये प्लस कर देखो बेटा, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस माइनस 50,000 माइनस 18,000, आपका 42,000 आंसर आया प्लस में। तो इसे हम बोलेंगे क्या, प्लस में आया तो क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके बच्चा, तो ये था अपना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, खुश हो जाओ, खुश, यहाँ तक कंप्लीट खुश। वेरी वेरी गुड। डांस करने लगे तो बच्चे, तो बच्चे कहने लगे सर इतना आसान था कॉन्सेप्ट, मुझे हम डांस करने लगे। ओ हो, रुको 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 भाई, डांस ना करो भाई, डांस ना करो। लेकिन सुनिए बेटा, तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट की। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कंप्लीट फॉर्मेट। कंप्लीट फॉर्मेट के बाद इसके लेंथी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आप अगर अपनी तरफ से करना चाहते हो तो 1-2% ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको जितना बता के चल रहा हूं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है बेटा, उतना उतना कीजिए, आपके नंबर पूरे आएंगे। ओके बच्चा, तो ये था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेटा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें भाई, और लाइक तो करें यार, अपन की फीस है भाई, और फीस तो देनी चाहिए भाई टीचर की, तो लाइक जरूर बनता है बेटा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो यार, कर दो। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। जब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा। खुश रहो, घर पे रहो, खाते पीते रहो। चलो बेटा, आगे दौड़ो, निकलो, पहुंचो, बाय बाय।